माना मैं मुझे उनसे इसलिए गुस्सा आता है, वो काफिर है। मुझे उनके सूल ये जो तरीक़ेकार है पसंद नहीं है। उनकी वजह से हमारी आवाज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। उनके ड्रामे देख के, उनकी ये चीज़ें देख के ये सब बंद हो जाए। इंडिया का पहले चीज़ नाम सुनते हुए दिमाग में गुस्सा आता है। गुस्सा आता है क्यों? क्योंकि ये हमारे एक कभी दुश्मन बन जाएंगे, कभी दोस्त बन जाएंगे। और ना इनके साथ दुश्मनी अच्छी है, ना दोस्ताना भी अच्छी है। वो हमारे लिए कौन सा अच्छा सोचते हैं, क्योंकि हम तो उनको मार देना चाहिए। वो हमारे दुश्मन है, वैरी है। आप कभी मिले हो किसी इंडियन से? नो। कभी इंडिया गए हो? ना कभी मिले हो, ना कभी इंडिया गए हो, फिर इतना ज्यादा जहर उनके लिए क्यों है दिमाग में? मैं ये कहता हूँ इसको मैं फना कर दूँ, तख्ते ही पलट दूँ इनका मैं पकड़ के। अभी तो पाकिस्तान का तख्ता पलटा पड़ा है, उसके बारे में कुछ सोचें। अब इंडिया के बारे में बुरा सोचने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अब वो तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम पाकिस्तान के बच्चों से पूछेंगे कि वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं और इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज उनके दिमाग में क्या आती है। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान के बच्चे इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? मेरे दिमाग में तो ये आती है कि इंडिया अच्छा नहीं है। और आपके? हमला करो उनके ऊपर। मुझे इसलिए लगता है कुछ तो मेरा ज़हन वैसे इस तरह का है, हमला करने वाला ज़हन है। मैं लड़ता रहता हूँ, झगड़ता रहता हूँ, और मेरे मुल्क के लिए वो झगड़ा है, वो झगड़ा तो मैं सबसे ज़्यादा आगे जोश में होकर लड़ूंगा। हम मुसलमान हैं, मैं मुझे उनसे इसलिए गुस्सा आता है, वो काफिर है। मुझे उनके सूल ये जो तरीक़ेकार है पसंद नहीं है। उनकी वजह से हमारी आवाज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। उनके ड्रामे देख के, उनकी ये चीज़ें देख के ये सब बंद हो जाए। इनसे हमारा ताल्लुक कोई नहीं होना चाहिए। अच्छा, ड्रामे तो वैसे ही बंद है, यहाँ पे फिल्में तो वैसे ही बंद है। नहीं, वो जो आ गई हैं वो तो ख़राब कर रही हैं ना। कहने का मकसद है आगे तो बंद हो गई हैं, जो पीछे आ रही हैं वो तो बंद नहीं को कर सका ना को कर सकेगा। तो मैं ये कहता हूँ इसको मैं फना कर दूँ, तख्ते ही पलट दूँ इनका मैं पकड़ के। अभी तो पाकिस्तान का तख्ता पलटा पड़ा है, उसके बारे में कुछ सोचें। उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं वो कुछ अच्छे नहीं है, कुछ उसके अलावा हम भी अच्छी नहीं है। हमारी आवाम जो वोटिंग देती है सोच समझ के नहीं देती, किसी को किसको देना किसको नहीं देना। मुसलसल चोर आ रहे हैं एक से एक बढ़कर, तो हमारे मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता। बस यही है, दुआ करें आप हमारे लिए तो, और बस बेस्ट हो जाए कुछ। बस हवा निकल गई। आपने कहा कि आपको इंडिया से नफरत इसलिए कि वो लोग काफिर हैं। मुसलमान या इस्लाम कबूल करने की बात करें, वो तो चाइना भी नहीं है, फिर चाइना के साथ इतनी दोस्तियां क्यों बांधी हुई हैं? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। चाइना के साथ जो है दोस्ती मेरी तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे मुल्क के हुक्मरान है उनकी है ना। कहने का मकसद है वो उनका फेल है। जो आपने मेरे से इंडिया के बारे में सवाल करते हैं, तो मैं तो सबसे ज़्यादा जंग जो है ना लड़ने के लिए तैयार हूँ इंडिया के साथ। उसके अलावा मुझे किसी मुल्क से इतने खार नहीं आती जितनी मुझे इंडिया के ऊपर आती है। को लगता है कि हमारी किताबों में जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमें सिखाया जाता है, वो 100% ठीक होता है? 100% ठीक होता है हमारी नज़रों में। 100% ठीक होता है हमारी नजरों में? जी, मेरी नज़रों में 100% ठीक है वो बात। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हज़ारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस किताब के अंदर? इंसानियत दुश्मन हिंदू और सिख, मतलब इनकी नज़र में ये पहले ही बना हुआ है कि हिंदू और सिख जो होते हैं वो इंसानियत दुश्मन होते हैं, और अगर कहीं राइट्स होते हैं, कहीं फसादात होते हैं तो वो इक्वल होते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक साइड की पिक्चर प्रेजेंट की गई है ताकि लोगों के जहन में आ जाए कि हिंदू जो हमारे मुल्क के अंदर पीसफुल माइनॉरिटीज़ हैं, उनका शायद यही एजेंडा रहा है, इनकी शायद तरबियत भी यही रही है, हमेशा फसादात करते हैं, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। बदकिस्मती से मेरे पास जो है ना वो माशरती उलूम की किताब पढ़ी हुई है, जो 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाई जाती है और हमने पढ़ी भी थी। एक मज़ेदार चीज़ लिखी हुई है कि मायूसी और बदली के इस दौर में मुसलमानों ने हिंदुओं की सियासी तहरीकों का साथ दिया। आपको पता है कि हमारी बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिसमें ये बताया गया कि हम बहुत सारी जंगें इंडिया से जीते और वो जंगें जो है वो इंडिया ने शुरू की थी, हालांकि हकीकत ये नहीं है। भारत के साथ 4 जंगें लड़ी, 1947, 1965, 1971 और 1999 कारगिल। ठीक है, इसके अलावा कश्मीर में टेररिज्म, पंजाब में टेररिज्म, 26/11, पार्लियामेंट अटैक, अक्षरधाम टेंपल अटैक, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट दाऊद इब्राहिम कास्कर और ऐसी अनेकों चीजें। यानी कि भारत के साथ इतना कुछ हुआ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या कभी आपको ये फील नहीं हुआ कि
इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पर भी हमारे जैसे लोग रहते हैं, हमारी उनके साथ अक्सर तजारत भी होती रही है। हम एक मुल्क में एक साथ कितने साल रहते रहे हैं, हमारे रस्म और रिवाज, बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं, हमारी ज़ुबान। तो क्या हमें उनके साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए? बेहतरी मेरे नज़रों में नहीं लानी चाहिए, क्यों? बस नहीं लानी चाहिए। कोई वजह तो होगी वो ना? मस्जिद में जाके मुसलमान भाई नमाज पढ़े होते हैं, पीछे से उनको मारते हैं, पत्थर मारते हैं, अजान नहीं करवाने देते, इसीलिए। कान कहाँ पर होती है? लाउड स्पीकर से होती है कि नॉर्मल? लाउड स्पीकर से होती है। कोई दिक्कत आती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग ये अफवाह पाकिस्तान के फैला रहे पूरी दुनिया के अंदर कि भारत के मुसलमान ना नमाज पढ़ पाते हैं, ना त्योहार मना पाते हैं, ना सही से जी पाते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहें? अरे अफवाह फैलाने के लिए उनका तो काम ही है। हाँ, जितनी मस्जिदें हैं उसमें लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, हाँ, सब में अजान होती है? सब में कितनी बार होती है? दिन में 5 बार। ना नमाज पढ़ने में दिक्कत है, ना पर्व का त्योहार में दिक्कत है, कोई चीज में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वो देख रहे हैं, वहाँ के लोग बहुत देखते हैं, कमेंट करते हैं। वहाँ के लोग जो देखते हैं तो अच्छी बात है, देखना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में कोई मतलब जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। बेटा, आपको पता है यहाँ पर भी हिंदुओं के मंदिर तबाह होते हैं, यहाँ पर भी कितनी सिख लड़कियों को ज़बरदस्ती उठाकर ले जाया जाता है, उनका जो है मज़हब चेंज करवाया जाता है, जबरन शादियाँ करवाई जाती हैं। क्या आपको ये बात पता है? नहीं, मुझे अभी तक नहीं पता। और आप अगर किसी अपने अच्छे टीचर से बात करें या आप किसी अच्छे न्यूज़ चैनल को सुने तो आपको पता चले सिंध साइड पर जो है ये काम बड़ा ज़्यादा किया जाता है। अगर देखें, अगर किसी मस्जिद पर कोई हमला करता है या नमाज़ पढ़ने वाले लोगों को हमला करता है, अगर वो गलत है तो जो फिर हम लोग करते हैं, जो हमारे यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट लोग करते हैं, फिर वो भी गलत है ना? वो भी गलत है, उनको भी सजा देनी चाहिए। जैसे उनको मिलती है सजा, ऐसे इनको भी देनी चाहिए। लेकिन मसला पता है क्या है, हम दूसरों की गलती तो जो है वो जाहिर कर देते हैं, लेकिन हम जो खुद करते हैं हम वो नहीं बताते किसी को कि हम क्या कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए, उनके साथ भी क्यों आनी चाहिए बेहतरी? जब हमारे मुल्क में वैसे बेहतरी नहीं आ रही तो उनके साथ ताल्लुकात में तो वैसे बेहतरी क्यों नहीं आएगी? आपको पता है दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, ट्रेड खुलेगी तो यहाँ के लोगों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। वो कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए, ये झूठ है। वो सिर्फ बातें कर सकते हैं, जो करने वाले होते हैं वो बड़ी देर पहले कर जाते हैं। इतनी जंगे ना लड़ते हमारे साथ, इतने झगड़े ना करते, वो इतनी पेशेंट गोई हमारे ऊपर ना लगाते। वो कहने का मकसद है जो कर सकते हैं वो कर देते हैं, वो बातें नहीं करते। अच्छा श्रीलंका पे बुरा वक्त आया, अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया, किसने मदद की? इंडिया ने की ना। वो उनका अपना फेल है, उन्होंने उनके लिए किया, उन्होंने भी उनके लिए कुछ ना कुछ किया होगा। कहने का मकसद ये है, जी को जी होती है। तो हमारे मुल्क से वैसे उनकी बात नहीं आती, कुछ हमारे हुक्मरान हैं जो बनने आने नहीं देने चाहते। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? इंडिया का नाम सुन के पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है? बस उनको मार देना चाहिए और कुछ नहीं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। इंडिया को मार देना चाहिए, क्यों? वो हमारे दुश्मन है बहुत बड़े, हमें वो अच्छे नहीं लगते। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी नफरत और इतना जहर इंडिया के लिए, क्या वजह है? कि वो हमारे लिए कौन सा अच्छा सोचते हैं, क्योंकि हम तो उनको मार देना चाहिए, वो हमारे दुश्मन है, वैरी हैं। आप कभी मिले हो किसी इंडियन से? नो। कभी इंडिया गए हो? नो। ना कभी मिले हो, ना कभी इंडिया गए हो, फिर इतना ज्यादा जहर उनके लिए क्यों है दिमाग में? इधर देखते हैं वगैरह, टीवी पे देखते हैं, वैसे भी देखते हैं, अच्छा नहीं लगता। अच्छा, टीवी के जरिए पता चलता है कि इंडिया अच्छा नहीं है? नहीं जी। अच्छा, कितना पढ़े हुए हो? पढ़ा नहीं। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे कबाब। ऑलराइट पाकिस्तानी भाइयों बहनों, इसलिए पढ़ो लिखो, अपने संस्कार ठीक करो और आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे। सारा खेल संस्कारों का है, वैल्यूज़ का है, एजुकेशन का है। जो इंडिया की टोटल स्टोरी है ये यही है ये जो माँ बाप ने संस्कार दिए। इसके अगर आप एजुकेशन निकाल दें, भारत का जो एक पैशन है, जिसको कहते हैं ना कि जुनून के तौर पे जो इंडियंस फॉलो करते हैं एजुकेशन को, मैं सिर्फ IIT IIMs की बात नहीं कर रहा, सभी के साथ यही हाल है यहाँ पे। यही नहीं, अभी और सुनिए। पता नहीं क्यों पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि दुनिया उनका नाम खराब करना चाहती है, दुनिया उनको जलील करना। यार आप खुद अपने आप को जलील कर रहे हो, आप खुद अपना नाम खराब कर रहे हो। किसकी इतनी हैसियत है जो एक पूरे 22 करोड़ के मुल्क का नाम खराब करे? यू गाइस डू इट योरसेल्फ। आपको बताऊं कि बड़े सगीर पाको हिंद पहले एक ही मुल्क था, एक ही देश था, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो एक साथ रहते थे। तो इंडिया पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ें आपस में मिलती जुलती हैं, ठीक है। आपको पता है इंडिया से बहुत चीज़ें पाकिस्तान आती हैं, इवन पाकिस्तान से भी कुछ चीज़ें इंडिया जाती हैं। आपको लगता है इतनी छोटी सी उम्र में इंडिया के लिए इतनी नफरत रखना ठीक है? ठीक है, मुझे जो मैं सोचता मेरे लिए ठीक है,
किसी का नहीं पता। अच्छा, आप क्या सोचते हो? मैं यही सोचता हूँ कि उनको बस मार देना चाहिए और कुछ नहीं। क्यों मारना चाहिए? आपको पता है कि हम जिस मजहब से बिलोंग करते हैं, इस्लाम तो हमें प्यार मोहब्बत का दर्स देता है। जी बिल्कुल। तो वो तो कहता है दुश्मन से भी प्यार करो। करना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि वो इतना वो मार दे उस बंदे को। हाय अल्लाह, एक ही बात, मार दो मार दो मार दो। आप जिन लोगों के पास काम करते हो या घर में जिनके साथ वक्त गुजारते हो अपने अम्मी अब्बू से, उनसे इस बारे में थोड़ी डिस्कशन करो, इंडिया के बारे में पूछो, थोड़ा समझो और फिर पता चलेगा कि जो आप सोचते हो, आपने बोला कि मुझे किसी की सोच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जो सोचता हूँ वो ठीक है, तो मेरा ख्याल है आप इसके बारे में थोड़ा सा टीवी पे ही देख लो, ठीक है, ताकि हो सकता है थोड़ा आपको समझ आ जाए। ओके। आपका नाम? मोहम्मद ज़हीर। मोहम्मद ज़हीर, क्या करते हो? मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है? इंडिया का पहले चीज़ नाम सुनते हुए दिमाग में गुस्सा आता है। गुस्सा आता है, क्यों? क्योंकि ये हमारे एक कभी दुश्मन बन जाएंगे, कभी दोस्त बन जाएंगे, और ना इनके साथ दुश्मनी अच्छी है ना दोस्ताना भी अच्छी है, इसलिए इनसे एक साइड से बंदा दे। कभी दोस्ती करके देखी इंडिया से या इंडिया वालों से? इंडिया खुद कहता है जी दोस्ती करता है और खुद ही दोस्ती तोड़ता है। अच्छा, हाँ जी। ये कब हुआ? ये कई सालों से 75 इयर्स ओल्ड से चलता आ रही। कभी हमारे साथ जंग भी करते हैं, कभी दोस्ताना मोल भी रखते हैं। तो क्या लगता है हमेशा पहल इंडिया ने की है या हमने भी कभी पहल की? जाहिर सी बात है, इंडिया ही हमेशा पहल करता है। क्या सोचते हो इंडिया के बारे में? कुछ नहीं, हम यही सोचेंगे कि पहले पाकिस्तान काफ़ी तरक्की कर रहा था, अब पाकिस्तान नीचे आ रहा है और इंडिया की तरक्की माशाल्लाह काफ़ी ऊपर जा रही है। अच्छा। इंडिया वाले काफ़ी अब तरक्की करने लग गए हैं और अब इंडिया के बारे में बुरा सोचने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अब वो तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छी बात है कि इंडिया के बारे में बुरा सोचने का फ़ायदा नहीं, हमें जो है अपनी फिक्र करनी चाहिए। अच्छा, इंडिया के साथ में अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए? नहीं करनी। क्यों? कोई रीज़न तो होगी ना? वो करेंगे तो हम भी कर लेंगे। उन्होंने तो बड़ी दफ़ा कहा है, उन्होंने अभी हमारे कुछ सियासतदानों को बुलाया भी है कि आप आएँ हमारे साथ मीटिंग करें। कर लेते हैं मीटिंग, बुलाओ इनको। सियासतदान करना ही नहीं चाहते उन्होंने, इसीलिए वो नहीं गए, करनी होती तो चले जाते। कह रहे हैं इंडिया वाले मुसलमान हमारे साथ अच्छी जा रहे हैं। हाँ, नो डाउट इंडिया के जो मुसलमान हैं वो हमसे बहुत बेहतर और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे महंगाई नहीं है। इधर तो बहुत महंगाई है, इधर तो भी 500 रुपये में चला गया, उधर तो सस्ता होगा। इंडिया कभी दिल करता है कि इंडिया जाना चाहिए घूमने फिरने के लिए, इंडिया विजिट करना चाहिए? नहीं, कभी दिल नहीं किया? नहीं। क्यों? वैसे ही बात। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहोगे उन इंडियंस को जिस वक्त आपको देख रहे हैं? इनको यही पैगाम देंगे, अच्छी बात है, तरक्की करें, तरक्की की तरफ बढ़ना चाहिए हर किसी को, और हमारे पाकिस्तान की तरफ भी यही पैगाम है कि उनको भी तरक्की करनी चाहिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान को इंडिया से कुछ सीखना चाहिए ताकि हम भी तरक्की कर सकें? जी, करना चाहिए पाकिस्तान को। देखिए, अब एक फूल एक दूसरे फूल को ही देख के रंग पकड़ता है। अच्छा। अब पाकिस्तान को भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो नीचे जा रहा है, हमारा देश है, हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए। अच्छा, हमारा एक देश पड़ोसी देश है पाकिस्तान, तो उसके बारे में सुनते हो या न्यूज़ में सुनते हो या कई बुक्स में पढ़ते हो, तो क्या जो है आपके दिमाग में आता है, क्या सोचते हो देश के बारे में, या आपको क्या जो है थॉट आती है उसको सुनने के बाद? देखिए, जैसा अगर बताया जा रहा है, अगर उस हिसाब से है पाकिस्तान तो वाकई में बुरा है, लेकिन हम लोग सुन रहे हैं, जब भी जाने तो है ना, उसके बाद ना ही वहाँ कभी गए हैं हम लोग, तो इस तरह से नहीं पता, लेकिन जैसा कि न्यूज़ पे आता है ना, उस हिसाब से तो वो बुरा है। हिंदू मुस्लिम और ये मानते हैं, आतंकवाद तो दूसरी बात है, पहले जात पात का भी मतलब है। अरे हमारे यहाँ तो सब रहते हैं, कोई मुस्लिम है, हम हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, बहुत सारे लोग इस तरह रहते हैं, हमारे यहाँ तो कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का। देखो, छोटी मोटी चीज़ें जो होते हैं, कुछ लोग होते हैं, चाहे आप अकेले रहते हो तब भी आपके बगल वाले कुछ ना कुछ कहेंगे, तो जो छोटे मोटे लोग हैं उनको हम लोग तो बहुत टाइम से किनारे करते चले आ रहे हैं ना, क्यों? जी जी जी, बात सही। अच्छा, जो भारत मतलब जो पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, उनको लगता है कि बहुत यहाँ पर दिक्कतें हैं, आप लोगों के लिए खासकर, आप मिल गए हो तो इसलिए मैं पूछे दे रहा हूँ। आप खुद एक स्टूडेंट है, आने वाले समय में आप डॉक्टर बनेंगे, तो आप जो पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं हमारा वीडियो, आप उनको कोई मैसेज देना चाहते तो दे दीजिए भैया। जी, जो देख रहे हैं उनके लिए मैसेज ये कि मतलब जातिवाद तो यहाँ पे है, लेकिन इतना नहीं जितना कि बताया लोग सुनते हैं। जातिवाद है, वो हर जगह होता है, ऐसा नहीं कि अपने भारत में ही है, हर जगह जातिवाद होता है, लेकिन इतना हम लोग को सताया नहीं जाता है।
अब वही बात है कि जैसे हम लोग सुनते हैं न्यूज में कि पूरा पाकिस्तान आतंकवादी है, पूरा नहीं है, कुछ लोग होंगे लेकिन बदनाम पूरा है ना। वही वाली बात है कि जो वो लोग सुनते हैं तो ऐसा नहीं, छोटी मोटी घटनाओं को लेकर इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? अरे यही कि मतलब जातिवाद ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए और मतलब आपस में भाईचारा बना के रखें, जिससे मतलब देश वो आगे बढ़ता है, कोई दुश्मन ना बने। जातिवाद ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना फर्स्टली और एनडीए में फर्स्ट अटेम्प्ट क्रैक करना। आर्मी में जाना? हाँ, आर्मी सेक्टर बड़ी पोस्ट है, मतलब कि डायरेक्ट नहीं पर हर चीज़ को एक होता नहीं कि हमारा स्टेप वाइज, तो हमें उन सिर्फ स्टेप को अच्छे से एज्यूम करके एक स्टेप पे जाना, ताकि हमारा जो सबसे बड़ा स्टेप हो वो बहुत बढ़िया से हो। अच्छा, आप ये बताओ, जो पाकिस्तान का नाम सुनते हो, हमारा देश एक पड़ोसी देश है, बेसिकली उसको हम लोग दुश्मन देश कहते हैं, तो जो हमारा पड़ोसी देश है उसके बारे में जब आप नाम सुनते हो उसका या न्यूज़ में सुनते हो, तो आपके दिमाग में क्या जो है थॉट्स आती हैं, क्या सोचते हो? कुछ नहीं, हमारे देश से ही कटके है वो, तो ऐसा कोई दुश्मन देश नहीं कह सकते हैं उसको। बाकी हाँ, उसमें क्राइसिस चल रही है इस टाइम काफ़ी, तो उनके साथ हमें डील करना पड़ेगा, तो वो डील कर रहे हैं उसके साथ, बाकी तो कुछ नहीं। आप बताओ क्या? हम भी नॉर्मली है, मतलब कि जैसे वो इंडिया, जैसे यहाँ पे हम रहते तो हम इंडिया की तारीफ करेंगे, और पाकिस्तान में जो रहते हैं वो नॉर्मली पाकिस्तान की तारीफ करेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम अच्छे हैं तो वो बुरे हैं, और उनके हिसाब से वो भी नहीं कह सकते कि हम बुरे हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह सही पर है, ये है कि समझौता करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप यहाँ से उनके लिए अगेंस्ट बोल रहे हैं तो वो वहाँ से अगेंस्ट बोल रहे हैं, दोनों तरफ से ये गलत है। तो अगर हम कि पाकिस्तान का नाम आता तो हमें कुछ बुरा नहीं लगता उसके बारे में, क्योंकि वो पहले इंडिया का ही पार्ट था, बाद में अलग हुआ, तो उसके लिए कोई हमें गलत फीलिंग नहीं आती पाकिस्तान। अच्छा, न्यूज़ में देखते होगे या फिर जो पूरा वर्ल्ड है वो कहता है कि जो पाकिस्तान है वो आतंकवादियों का घर है, वहाँ बहुत ज़्यादा आतंकवादी पाए जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? वो आतंकवादी पाकिस्तान की वजह से नहीं है, वहाँ के लोगों का माइंडसेट हाइट है, उनके हालात उन्हें इस कदर मजबूर करते हैं कि उनके अंदर ऐसा एक वो हो जाता है। ऐसे तो ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिया में ही कोई आतंकवादी नहीं है, हर जगह जहाँ पे अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, तो वी कांट से एनीथिंग। आप जैसे कि मतलब कि हालात की वजह से वहाँ पर रही है, पर जैसे कि हम लोग कोई कास्ट पे मतलब कि कोई बहस छिड़ जाती है, तो इसमें मुसलमानों को ज़्यादातर हम लोग अगेंस्ट हो बोलते हैं, तो वो भी मुसलमान, तो उन्हें तो बुरा लगना कि ये बात पक्की है, तो वो उस पर अगर कदम उठाते तो उसमें गलती दोनों तरफ की है। फिर तो हम उनको ये नहीं कह सकते कि हाँ वो पाकिस्तान में जो मतलब कि आतंकवादी हैं वही गलत है। यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कास्ट के बीच में, तो वो भी गलत है। पर हाँ ये कि उनको मतलब कि बातों से बाद में मतलब कि करना चाहिए, हथियार नहीं उठाने चाहिए। अच्छा, ये बताओ, भारत और जो पाकिस्तान की लड़ाइयाँ हुई हैं, आज तक 4 लड़ाइयाँ हुई हैं, वो किस वजह से हुई हैं, कुछ पता है आपको? लड़ाइयाँ किस वजह से, ऐसा तो कोई वो मेन रीज़न नहीं रहा है, बाकी तो उनका माइंडसेट, उन्होंने 4 बार अटैक किया हमारे ऊपर, कारगिल वार हुई 1948, 1965, तो क्यों हुई पता है आपको? नहीं पता। अच्छा, ये बुक्स में कुछ पाकिस्तान के बारे में पढ़ाया जाता है कि किस तरीके का देश होगा, क्या है, कुछ बताया जाता है? मैथ साइड है, हमने 10th तक की सिविक्स पढ़ा, उसमें हम लोग को सिर्फ डेमोक्रेसी पढ़ाई गई, मतलब कि ये नहीं पढ़ाया गया कि पाकिस्तान में कैसे क्या होता है, बट हाँ थोड़ा बहुत बताया गया था कि स्टार्टिंग में जब इलेक्शन टाइम आया था तो वहाँ पे क्या हुआ था। आप बस इतना ही पढ़े, मैं भी मैथ साइड से ही। अच्छा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई हैं, उसमें जो 3 लड़ाइयाँ हुई हैं वो कश्मीर के लिए हुई हैं। अच्छा, और एक 1971 की जो लड़ाई हुई थी वो बांग्लादेश के लिए हुई थी, जिसमें बांग्लादेश अलग बना था। अच्छा, आपको कभी पाकिस्तान घूमने जाना पड़े, मान लो कोई चांस मिलता है तो जाएंगे? लाहौर और बहुत अच्छा है, तो मन तो है कि घूमेंगे। ऐसा नहीं, हम ये नहीं करेंगे हम श्रीलंका जाएंगे, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया जाए तो पाकिस्तान ना जाए। एज अ स्टेट सारे बराबर हैं अपनी जगह पे, सबको इक्वालिटी देनी चाहिए हमें। तो घूमने तो पाकिस्तान हम जाएंगे। मैंने भी सुना कि वहाँ के लाहौर और वहाँ के एक्टर्स भी बहुत अच्छा एक्ट करते। पहली बात, वहाँ की जो पोइट्री होती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर याद तो नहीं होगी, पर हाँ अच्छी लगती है। आप जाएंगी? या ऑफ कोर्स, फॉर श्योर, क्यों नहीं, हमारे ही देश से कटके बना है तो घूमने तो जाएंगे। अच्छा, जो पाकिस्तान के लोग वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए कोई देख रहा है तो उसको कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप वीडियो में बता दीजिए उनसे। ऐसा नहीं है कि इंडिया वाले ही उनसे मतलब उनसे नफरत करते हैं, या ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मतलब कि हम अगेंस्ट नहीं है उनके, और ना ही वो हमारे अगेंस्ट हो ऐसा हम चाहेंगे। हम बस हमारे भी ये भी नहीं है कि ताली हमेशा दोनों से हाथ से बजती है,
तो ये नहीं कहेंगे कि हमारी गलती है। अगर हमारी गलती होगी तो हम लोग मान लेंगे, बट हाँ ये कि हम लोग आपको अलग नहीं समझते, हम लोग भाई बहन है, पूरे दोस्त मतलब कि पूरा वर्ल्ड में भाई बहन हम लोग हैं, एज अ फ्रेंड हम लोग रहेंगे। अगर वो लोग यहाँ पे आके रहेंगे तो उनको जितनी इज्जत हमें यहाँ मिलती है उतनी उनको भी मिलेगी यहाँ पे, और हम लोग जाएंगे तो हम लोग भी यही एक्सेप्ट करेंगे जितनी हमें यहाँ मिल रही उतनी वहाँ पर भी मिले, तो ऐसा हम अलग नहीं मानेंगे ना, ऐसा फ्रेंडली हम थैंक यू। थैंक यू। कौन से क्लास में हो? 11th। आगे चलकर आप क्या बनोगे, मतलब क्या पढ़ाई कर रहे हो अभी, मतलब 9th में हो अभी, आगे चलकर क्या बनने का उद्देश्य है? 11th में है, आगे चल के हम IAS की रेंज में जाएंगे और भी मैथ साइड्स, तो अपना अलग ओपिनियन है। आप ये बताओ, हमारा एक पड़ोसी देश है जिसको हम लोग दुश्मन देश कहते हैं, पाकिस्तान, ठीक है, उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? जब उसका नाम आता है तो आपके दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं? क्राइसिस, सिर्फ क्राइसिस, और उनकी एक मेंटालिटी जो कि ये है कि इंडिया जो है एग्जिस्ट जो कर रहा है वो कुछ नहीं है उनके अकॉर्डिंग, वो हमेशा इश्यूज पे इश्यूज, इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है। अगर अपने ऊपर अपने यहाँ इतना इश्यूज देखते तो शायद उनके यहाँ क्राइसिस ना हो, मेरे अकॉर्डिंग। आप ये कह रहे हो कि अभी जो वहाँ बहुत दिक्कतें हैं, आटा नहीं मिल रहा, लोग भूखे मर रहे हैं, तो उनको अपने देश के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, दूसरे देशों के ऊपर नहीं करना चाहिए। हाँ, मेरा ये मानना है। आप फोकस करिए, फोकस इंडिया भी करें, बट जो प्रॉब्लम्स वहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं उसको फर्स्ट आप अपने ओपिनियन में रखिए, देन अदर, क्योंकि लड़ तो जाएंगे सब, लेकिन अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो लड़ेंगे कैसे? आप ये बताओ, जैसे न्यूज़ में दिखाते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, या फिर जब कहीं से भी सुनते हैं तो यही सुनने में आता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है? अगर मेरे अकॉर्डिंग कहा जाए तो वो हम उसको पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि वो आतंकवादी है। लोग वहाँ पर भी है, लोग यहाँ पर भी है, बट वहाँ पे जो मेंटालिटी होती है कि वहाँ पे बचपन से बता दिया जाएगा कि आपको गन लेके इंडिया के पास जाना है, और एज अ सोल्जर नहीं, एज अ आतंकवादी, तो एक मेंटालिटी का डिफरेंस है वहाँ पे। अगर हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि हाँ वो एक आतंकवादी देश, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग हैं, पूरे लोग नहीं। हमको लोगों को अगर ह्यूमैनिटी की बात करें तो एक ओपिनियन ये भी होगा ना कि पूरे लोग नहीं है वहाँ पे, कुछ लोग हैं। अच्छा, जो भारत और पाकिस्तान की लड़ाइयाँ हुई हैं अब तक, वो किस वजह से हुई, कुछ पता है आपको? हमारे अकॉर्डिंग अगर लड़ाइयों की बात की जाए तो एक उसके लिए भी हम जिम्मेदार एक कंट्री को नहीं कहें, इंडिया भी है, दोनों पक्ष दोनों है, लेकिन अगर बात की जाए तो एक समझने की बात होती है। ये किस लिए लड़ाइयाँ हुई हैं, किस मुद्दे को लेकर लड़ाइयाँ हुई अब तक? इस मुद्दे को लेकर कुछ बुक्स में पढ़ा नहीं था भारत पाकिस्तान वार के बारे में, या भारत पाकिस्तान के बारे में कुछ पढ़ा जाता है? हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था 10th में, तो उसमें ऐसा कुछ था। भारत और पाकिस्तान की 4 लड़ाइयाँ हुई हैं, उसमें 3 लड़ाइयाँ जो हुई हैं कश्मीर को लेके हुई हैं, और एक जो लड़ाई हुई है 1971 की, वो बांग्लादेश जब अलग हुआ था तब की हुई थी, ठीक है। आने वाले समय में आप क्या देखते हो, भारत और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होने चाहिए या जैसा चल रहा है वैसा चलने देना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होने चाहिए। वहाँ वो मतलब पाकिस्तान इतना कैपेबल हो जाए कि उसके यहाँ से भी ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम और ज़्यादा अच्छा हो, हमें हमारा ये ओपिनियन। अच्छा, आपको कभी पाकिस्तान जाने का मौका मिले तो आप घूमने के लिए जाएंगे वहाँ पर? ऑब्वियसली जाएंगे, और हम अपनी मेंटालिटी जो इंडिया के लोगों की मेंटालिटी वो भी जाके शो करेंगे। क्या मेंटालिटी है, बात कैमरे में देखो, क्या मेंटालिटी है? देखिए, अगर वहाँ की मेंटालिटी की बात की जाए तो वहाँ पे ये है कि इंडिया हमारा फ्रेंड कभी नहीं बन सकता। हम वहाँ पे जाके उनको ये बताएंगे कि आप फ्रेंडशिप करने आइए, हम और ही अच्छे से बात करेंगे। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पाकिस्तान से आया हुआ है तो उसको बॉर्डर से ही बाहर कर दो, ऐसा कुछ नहीं। आप आइए, हम आपको उतनी ही रिस्पेक्ट देंगे जितने हम अपने घर पे आने वाले गेस्ट को। अच्छा, यही बात, सेम बात पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हम बड़े पीसफुल हैं, हम बहुत शांति प्रिय हैं, और भारत वाले जो है हमारे साथ गलत करते हैं और हमारे साथ मतलब शांति से रहना नहीं चाहते हैं, तो आप इस पर क्या कहें? देखिए, कहने के लिए तो हम भी कह दिए हैं और वो भी ऐसे कह देते होंगे, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को जान नहीं रहे हैं तो आप उसके बारे में नहीं कह सकते। मेरे अकॉर्डिंग या मेरी बात की जाए तो मेरा ये है कि आप एक बार सामने वाले को समझिए। तो पाकिस्तान के लोगों की ये मेंटालिटी कि आप ये इंडिया से हैं, ये हमको हर्ट करने आए, ये आप एक बार इंडियंस को समझिए। तो जरूरी नहीं है कि 100% इंडियंस में 20% इंडियंस भी बुरे अगर हम रखा जाए तो हो सकता है। 80% तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए। अगर आप सामने से रिस्पेक्ट देंगे तो इधर से भी रिस्पेक्ट करेंगे। अच्छा, जो
दर्शक हमारे देख रहे हैं, मान लो पाकिस्तान से कुछ लोग दे रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम बस यही कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपनी मैच्योरिटी दिखाइए। वो जो चलता आ रहा है उसको कहीं बंद करिए कि आपको बचपन से ही सिखाया जा रहा है कि इंडियंस इनमी है, फ्रेंड नहीं बन सकते। तो वो मेंटालिटी आप एक स्टेज तक रोकिए, एक बार ट्राई तो करिए फ्रेंडशिप करने, देन आप अपने हिसाब से अपनी मेंटालिटी चूज करिए। थैंक यू। थैंक यू सर। क्या नाम है? रतनदीप सिंह। किस क्लास में? अभी 12th में है। आगे चलकर आप क्या बनना चाहते हो? कुछ एम सेट कर रखा होगा आपने। फौज में, आर्मी है। आप हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जब उसका नाम आता है तो आपके दिमाग में क्या आता है, क्या सोचते हो उसके बारे में आप? कटोरा लिया हुआ भिखारी। उससे ज्यादा कुछ अपेक्षा नहीं की जा सकती। दुनिया को उसने आतंकवाद दिया है, अशांति दी है। जो हम ही लोग जाएंगे, आर्मी में जाएंगे, उनका सफाया करने वाले हैं। फिलहाल किसी दिन अखंड भारत के रूप में हम उसको देखना चाहते हैं। यही मेरा सपना है। अरे तो देखो, सपना है, अपना देश जो अभी है उसी को डेवलप करके बेहतरीन कंट्री में लाना सपना रखो। लड़के किसी दूसरे देश के ऊपर हमला करके लेने से क्या मतलब? लड़ाई करने के बाद नहीं, वो सब खुद ही आ जाएंगे एक समय के बाद। उनके हमारे आज हमारा इंडिया छोड़ के बाकी हमारे पड़ोसी जितने भी हैं साउथ एशियन कंट्रीज, सारे में हमें सब चाइना की वजह से, अमेरिका की वजह से, इन सब की वजह से आज वो एक शून्य के कगार पे खड़े हो चुके हैं। तो एक समय ऐसा आएगा जब हम उठ खड़े होंगे विश्व गुरु के रूप में, सबका हाथ पकड़ के सबको साथ लेके साथ में चलेंगे और वो अखंड भारत का नींव और निर्माण होगा। अच्छा, आप मान लो जिसे भारत का दुश्मन कहा जाता है, क्यों पाकिस्तान को भारत का दुश्मन कहा जाता है? हमारे बीच में दुश्मनी क्यों है? 1947 में जब बंटवारा हुआ था तो वहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी लोग थे जिन्हें लगता था कि 1947 का बंटवारा सही नहीं हुआ है। तो इस्लामिक टेररिज्म का मुद्दा लेके चलते हैं, लेकिन हाँ, दिमाग से थोड़ा वहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितना कुछ है वहाँ, मिलिट्री, सेना, सबका ढीला ही है। आप उसी हिसाब से चलिए, चलते रहिए। यहाँ ये पाकिस्तान है, वही इस्लामिक टेररिज्म इलेक्ट्रॉन, यही सब है। इन सब की वजह से उनकी जीडीपी वगैरह बर्बाद हो गई है, देश भिखमंगा हो चुका है, बस और कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा, आप ये बताओ, जैसे कि पूरी दुनिया कहती है कि जो पाकिस्तान है वो आतंकवादियों के लिए स्वर्ग है, भारत भी उसको आतंकवादी देश कहता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ओस्मा बिन लादेन का नाम आप जानते होंगे। जब 9/11 का हमला हुआ था वहाँ यूएसए न्यूयॉर्क में, तो पूरी दुनिया शरण देने से मना कर रही थी, केवल पाकिस्तान था जिसने शरण दी। तो आप इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लामिक टेररिज्म कौन बढ़ाता है? पाकिस्तान ही है। अच्छा, इतना जो नफरत है ये क्यों है आपके दिल में? आप नफरत नहीं है, नफरत नहीं, अपना भाई है, किसी दिन सुधार देंगे। मन लड़का है अपना, सुधार देंगे किसी दिन, नफरत नहीं। जैसे हम अखंड भारत की बात करते हैं तो पाकिस्तान वाले गजवाए हिंद की बात करते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहेगा ना। एक बीच का रास्ता है कि हम सब लोग मिलकर काम करें तो दोनों देशों के लिए, पूरी एशिया रीजन के लिए सही हो। यूएन में भी मोदी जी ने बोला था डील, डिप्लोमेसी एंड डायलॉग, 3 चीज़ें। तो इससे होगा, डील करेंगे हम लोग, डिप्लोमेसी से करेंगे या डायलॉग से करेंगे, शांतिपूर्वक, शांति ढंग से अपना काम करेंगे। अच्छा, जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, आप जैसे स्टूडेंट्स भी वहाँ पर होंगे, जो वहाँ के लोग हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? कुछ बोलना चाहते हो? अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तो दे नहीं सकते हुए, उनको यही मदरसों में पढ़ेंगे, जिहाद सीखेंगे,